ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। ये अध्याय 4 है और पूर्व में प्रसंग चल रहा था प्राण साधना। कल को हमने प्राण साधना के विषय में विचार किया कि किस तरह से योगी लोग अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं और प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, और संतुलित आहार करने वाले बहुत सारे लोग प्राणायाम के परायण होकर के किस तरह से ये प्राण साधना करते हैं और प्राण अपान की गति को रोक करके प्राणों को प्राणों में हवन किया करते हैं। इस तरह की चर्चा कल को की थी। तो आज चर्चा होवेगी कि ये जो यज्ञ रूप साधनाओं का वर्णन अभी तक किया गया है, ये विभिन्न प्रकार की साधनाएं हैं जो साधक लोग करते हैं। कर्मयोगी कर्म करके आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर कर्म को करते हुए और जब अपने चित्त को निर्मल बना लेते हैं, इसके बाद में ये प्राण साधना की जाती है। प्राण साधना है और ये ब्रह्म यज्ञ करके ये ब्रह्म साधना है। ये सारी साधनाएं जो हैं, सारी की सारी साधनाएं आपके कर्म योग के ऊपर निर्भर करती हैं कि आपने कितना आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के कर्म किया है, आप कितने असंग हैं, आपके अंदर कितना वैराग्य है, आपके अंदर परमात्मा के प्रति कितनी भक्ति है, इस बात पर निर्भर करता है। और सारी साधनाओं का मूल जो है वो है परमात्मा के समर्पण हो करके। परमात्मा के समर्पण हो करके कैसे अपनी साधना को भी समर्पण करें और अपन भी इसका समर्पण हों, तो वो साधना आपके जीवन में घटित हो सकती है, सिद्ध हो सकती है। जैसे इंद्रियां हम बस में करते हैं पर नहीं होती। भगवान ने कहा तान सर्वाणि संयम युक्त आसीत मतपरा। बड़े बड़े विद्वान लोग बहुत उपाय करते हैं, इंद्रियां बस में नहीं होती। भगवान ने कहा आप इंद्रियों को बस में करना चाहते हैं, मन को बस में करना चाहते हैं, तो आप मत परा, मेरे परायण हो जाओ। इसलिए भगवान को समर्पित हो करके और भगवान को अर्पण करके जो साधना की जाती है वो साधना सिद्ध हो जाती है, फल देने में समर्थ होती है, ऐसा कहा। तो अनेकों प्रकार की साधनाओं का पीछे कथन कर दिया गया है। तो अब आगे का श्लोक ये कहता है कि यज्ञ रूप साधनाएं जो थीं, ये जो किसके आश्रय में थी, किसके आश्रय से ये सब फुर रही थी, इसका शेष क्या, इसका आधार क्या। जैसे सारी पृथ्वी को शेष जी धारण किए हुए हैं, शेष नांग
सारी पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, वही इस पृथ्वी के लास्ट हैं, वही इस पृथ्वी का शेष है। पृथ्वी उन्हीं के आश्रय में, उन्हीं के आधार में टिकी हुई है। तो इसी प्रकार ये साधनाएं किसके आश्रय पर थीं, उसका शेष क्या है, उसका आधार क्या है। इन साधनाओं को यदि अलग कर दिया जाए तो परिशिष्ट से फिर पीछे क्या बचता है। किसके आश्रय से ये प्राण साधना हुई और किसके आश्रय से ये ब्रह्म साधना हुई, वो कौन सा तत्व है, आज इसी की चर्चा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस तरह से जो पूर्व में साधनाएं वर्णन की गई हैं यज्ञ रूप करके, इन साधनाओं के करने से सनातन परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है, जो कि हमारे बुद्धि रूपी गुहा में विद्यमान है, विराजमान है, सबका अंतर्यामी है। यही भगवान श्री कृष्ण का ऐसा विग्रह है जो कभी अदृश्य नहीं होता, जो सबका आश्रय और प्रकाशक है, जिसके आधार पर सारी की सारी सृष्टि टिकी हुई है। वो अंतर्यामी स्वरूप ही सबका शेष है। ये सारे यज्ञ करने के बाद में इन यज्ञों को यदि बाधित कर दिया जाए बाधित अनुवृत्ति के द्वारा, तो फिर क्या बचता है वहाँ, तो परिशेष से वहाँ क्या चीज़ बचती है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोस्त यज्ञस्य कुतोऽन्या कुरु सत्तमः। कुरु वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरु वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, तुम्हारे वंश में ये कुरु नाम का राजा बड़ा धर्मात्मा हुआ है, जिसके नाम से यहाँ का इस धर्म क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र हुआ है। वो महान पुण्यात्मा राजा प्रजा को पुत्र की तरह पालन करता था और निरावरण था, आवरण रहित था, आप्त काम था। उसके अंदर कोई कामनाएं नहीं थे और अज्ञान का आवरण उसे नहीं था, अर्थात देह से रहित होकर के, देह के रहते हुए देह से रहित होकर के वो जीता था। विदेह की स्थिति में वो रहते थे। उस वंश में तुम उत्पन्न हुए हो, तुम उस यज्ञ शेष को जानने का प्रयास करो। जिन साधनाओं के द्वारा वो परम ब्रह्म परमात्मा के जानने की बात कही गई है, तो वो किसके आश्रय में है? जैसे पृथ्वी शेषनाग के आश्रय में है, इसी प्रकार से ये साधनाएं किसके आश्रय से फुर रही थी? कौन इसका आश्रय प्रकाशक था? जो आश्रय प्रकाशक है वही इन साधनाओं का शेष है, आधार भी है। इन साधनाओं को यदि बाधित कर दें, जैसे प्राण साधना की है, तो प्राणों को कौन जानता है? जो जानता है वही उसका आश्रय है, वही उसका प्रकाशक भी है। इसी प्रकार से इंद्रियों को हम बस में करते हैं। ये इंद्रियों को जानने वाला कौन है? नेत्र सबको देखता है, पर नेत्र को कौन देखता है? शब्द श्रोत्र इंद्रिय सुनती है, पर श्रोत्र का भी श्रोत्र कौन है?
यतो वाचो निवर्तन्ते, वाणी जिसका कथन नहीं कर सकती, वाणी को जो जानता है वो कौन है? वो वाणी का भी शेष है, वाणी को अलग कर दें फिर भी वो बचता है। इसी प्रकार से अप्राप्त मनसा से मन उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। मन उसको प्राप्त ना करके पीछे हट जाता, पीछे लौट जाता है, क्योंकि मन का भी आश्रय और प्रकाशक है। यदि मन को अलग कर दिया जाए तो फिर पीछे क्या बचता है? तो वही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप, जो कैसा है? अमृत स्वरूप। आ माने नहीं, मृत माने जो कभी मरता नहीं। वो जो स्वरूप है वो अमृत स्वरूप है। साधक को इन साधनाओं के द्वारा उसी अमृत तत्व का अनुभव करना है, उसको जानना है कि जिसके जानने के बाद में फिर कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। जैसे अनेकों प्रकार के घड़े, कुल्हड़, सुराही आदि मिट्टी के बर्तन होते हैं, सबका अलग नाम और रूप है, पर अनगिनत मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं, सबके अलग अलग नाम हैं, पर कौन सा तत्व है जो सब बर्तनों में एक है? किसके आश्रय से ये सारे बर्तन फुर रहे हैं? बर्तनों का शेष क्या है? तो आप पाएंगे मिट्टी ही सबका शेष है। और उसको जानने के बाद में सैकड़ों हजारों लाखों बर्तन मिट्टी के रखे हैं, उनको ना जानो तो भी जान लिया है कि सब मिट्टी के हैं, ऐसा जान लिया। इसलिए वो यज्ञ रूप साधना का जो शेष रूप है उसको जानने के बाद में सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, फिर और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। पद पदार्थों का ज्ञान करना यद्यपि आवश्यक है, परंतु जब इस तत्व को, इस रहस्य को जब समझ लिया जाता है तो सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। हे अर्जुन, हे कुरु वंश में उत्पन्न होने वाले हे श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ शिष्टा मृत भुजा, यज्ञ से बचे हुए का अनुभव करने वाला। यज्ञ से क्या बचा? जैसे इंद्रियां निग्रह की, मन निग्रह किया, कौन मन को जानने वाला था? वो यज्ञ शेष है। उस यज्ञ शेष का यदि मन को हटा दें फिर क्या बचता है? इंद्रियों को हटा दें, वाणी को हटा दें, फिर क्या बचता है? यज्ञ शिष्ट। तो साधना से का आश्रय और प्रकाशक जो है वो यज्ञ शिष्ट कहलाता है। हे अर्जुन, यज्ञ शिष्टा मृत भोजा, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाला सनातनम ब्रह्म यान्ति, सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि वो अंतर्यामी है ही सबका आश्रय प्रकाशक। और उसके जान लेने के बाद हम आपके हृदय की बात नहीं जानते, पर फिर भी मैं ये जानता हूँ कि जो तत्व हमारे में वो तुम्हारे में भी है। भाई तुम्हारे मन और इंद्रियों का आश्रय प्रकाशक है, तो आपका जाना हुआ हो गया कि नहीं सब? घोड़े गधे से लेकर सब में वही तत्व विद्यमान है, और उस तत्व को सत्तात्मक हैपना और जाननापना के रूप में जाना जाता है। सबको जो सबको जानता है उसको जानना चाहिए। वो यज्ञ शिष्ट है। साधनाओं के द्वारा वह करने के बाद में कौन बचता है? तो बचने वाला वही अंतर्यामी स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण का है वही बचता है, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, साधनात्मक यज्ञ से का परिशिष्ट आश्रय और प्रकाशक जो है उसका अनुभव करने वाले योगी जन सनातनम ब्रह्म यान्ति, सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं,
ऐसा कहा। अयज्ञस्य, जो साधनाएं नहीं करते हैं, यज्ञ रो साधना रूप यज्ञ को जो संपादन नहीं करते हैं, हाँ, अयज्ञस्य, हाँ, साधना रूप यज्ञ ना करने वाले के लिए अयम लोका न अस्ति, हाँ, यह मनुष्य लोक भी सुखदायी नहीं है। बंधुओं, जो मन और इंद्रियों को नहीं रोकता है, जो इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं करता है, वो संसार में भी सुखी नहीं रहता। ज़रूरत से ज़्यादा विषय सुख ले लेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, पेट और ख़राब कर लिया। ज़रूरत से ज़्यादा मान प्रतिष्ठा आपको मिल गई, पर फिर आपको छोटी सी बात भी काटेगी। एक बहुत ज़्यादा सुविधाजनक स्थिति में रहते थे, मुलायम गद्दों पर लेटते थे। हाँ, एक बार रुई का गद्दा उनको एक दिया गया, उसमें एक बिनौरे था, बिनौरे जिससे रुई निकलती है, बिनौरे का फल बीज पड़ा हुआ था। तो अति सुविधा में रहने वाला वो आदमी, हाँ, दूसरे दिन बोला आज रात में नींद नहीं आई। बोले क्या बात है भाई, क्यों नहीं नींद आई? आपका गद्दा तो बढ़िया था, आराम से सुखपूर्वक सोना चाहिए था, पर क्यों नहीं सो पाए? तो वो कहता है कि इसमें बिनौरे नाम का जो फल था ना, छोटा सा होता है, गेहूं के दाने के बराबर, कहते वो उसमें था, वो चुभता रहा, इसलिए रात में नहीं सो पाया। तो देखो, शरीर को आप सुविधाजनक बनाएंगे तो यहाँ तक आ गए। इसलिए अयज्ञ से जो साधना नहीं करते, मन और इंद्रियों का निग्रह नहीं करते हैं, उनके लिए मनुष्य लोक भी सुखदायी नहीं रहता। हाँ, अन्य कुता, फिर परलोक उनके लिए सुखी कैसे करने वाला होवेगा? ये परलोक में सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अर्थात उन्हों को ना यह लोक सुखदायी रहता है और ना ही परलोक सुखदायी रहता है, ऐसा कहा। इसलिए हमें यदि सदा सुखी रहना है तो शरण राम की लें। हमें परमात्मा राम की शरण ग्रहण करना चाहिए, परमात्मा श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना चाहिए, और शरण ग्रहण करके अपनी साधना को परमात्मा को अर्पण करें और अपने आप को भी समर्पित करें। और रामायण में तो कहा, हाँ, आप जो कर रहे हैं वो परमात्मा सब जानता है, इसलिए ईमानदार हो जाओ। हरि जाने सब विनय जनाए, भगवान बगैर जनाए आपको जान रहे हैं। अच्छा हो आप ईमानदार बन जाएं उनके सामने। हाँ, तेरा तुझको अर्पण, हे प्रभु, तुमने शरीर दिया, तुमने बुद्धि दी, तुमने इंद्रियां दी, तुम ही मन के रूप में हो। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, आगे कहने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में, मन के रूप में मैं ही हूँ। तो भगवान कहते यदि तुमने मन को बस में करना है तो हमारे को भूल करके तुम कभी बस में नहीं कर सकते। इसलिए यदि तुम्हें मन और इंद्रियों को बस में करना है, हाँ, तो फिर क्या करें? हाँ, तान सर्वाणि संयम में, उनको बस में करो, संपूर्ण इंद्रियों को और मन को, मत परा, मेरे परायण होकर के करो, और इस यज्ञ शेष का अनुभव करो। उस यज्ञ शेष से बचा हुआ जो भगवान श्री कृष्ण का सबके अंदर विद्यमान जो अंतर्यामी विग्रह है, ये अंतर्यामी विग्रह आपके देहाभिमान को खा जाएगा, जगत की सत्यता को खा जाएगा। हाँ, पुनरप जननम पुनरप मरणम को खत्म कर देगा, और हृदय की जो चिदजड़ ग्रंथि है, परछिन्न व्यक्तित्वपना जो है, उसको बाधित कर देगा। और भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परम ब्रह्म परमात्मा का जब जीव ये साक्षात्कार करता है तो हृदय की ग्रंथि, अर्थात मैं परछिन्न व्यक्ति विशेष हूँ, ये कट जाता है। मैं एड़ी से चोटी तक ये देह हूँ, ये जो ग्रंथि है, अहम की ग्रंथि, ये कट जाती है, ऐसा कहा। और मन कंट्रोल में हो जाता है और मन स्वयं विषयों में नहीं जाता। इसलिए किसी ने तो ऐसा कहा, जानो तबहि कि अब हम जागे जब मन खुद विषयों से भागे। जब मन स्वयं ही विषयों से भागने लगे तब हमें समझना चाहिए कि अब हम परमात्मा श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप में जाग रहे हैं। वरना जब तक सोते हैं तो मन और इंद्रियों के भोग पदार्थ ही अच्छे लगते हैं।
अहमता और ममता में ही हम फंसे रहते हैं, मैं और मेरे में ही हम हमेशा लगे रहते हैं। ऐसा जो भगवान श्री कृष्ण का महान स्वरूप है उसको हमें यत्न करके समझना चाहिए। एक जगह उपनिषद में तो कहा, एड़ी से चोटी, जैसे हम कोई खूंटा को काटते हैं तो दांत से दांत पीस करके पूरी ताकत के साथ उसे उखाड़ते हैं। बंधुआ, ऐसे एक बार जीवन में परमात्मा की भक्ति के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाओ, क्योंकि यह तन कर फल विषय न भाई। स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। बंधुओं, ये शरीर जो हमें प्राप्त किया है, जो प्राप्त हुआ है, भगवान ने प्राप्त कराया है, हाँ, ये ही कर फल, इसका फल विषय भोगना नहीं है, बल्कि परमात्मा की प्राप्ति करना प्रयोजन है। परमात्मा का नाम स्मरण करना है, परमात्मा संबंधी साधनाएं करना है, उनकी भक्ति करना है। उनके जो ये जो जनता जनार्दन हैं, दुखी वाले हैं, या जो ज़रूरतमंद है, उनकी सेवा कर लें तो जीवन सार्थक हो जाएगा। धन है इन्हों में लगाएं, ताकत है इन्हों के लिए लगाएं और भगवान के समर्पित होकर के साधना करें, साधना रूप यज्ञ को संपादन करें। तो निश्चय ही हमें जो साधनात्मक यज्ञ का परशेष रूप जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी विग्रह है वो हमारे विवेक में चढ़ेगा। और जिन इंद्रियों के द्वारा, जिन नेत्रों के द्वारा सबको जानते हैं, जिस श्रोत्र के द्वारा सबको सुनते हैं, उस श्रोत्र के द्वारा जो सुनता है उस सुनने वालों को भी आप जान सकेंगे। वो यज्ञ शेष है, साधना का शेष है, वो अमृत रूप है, वो कभी मरता नहीं है। जो वाणी का भी वाणी है, जो मन का भी मन है, उस भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप को हमें जानना चाहिए। और उसके जान लेने के बाद में ये साधक परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, कृत हो जाता है, धन धन हो जाता है, ऐसा कहा। इसलिए एक बार इस श्लोक को एक बार उच्चारण करते हैं, आप पुनः अपने जेहन में इसको डाल लें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ श्रेष्ठामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त यज्ञस्य कुतोन्या कुरुषोत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचा हुआ साधनात्मक यज्ञ का परशेष रूप आधार और आश्रय और प्रकाशक जो तत्व है, जो अंतर्यामी स्वरूप है, उसको जानने वाला योगी सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो इस तरह की साधना नहीं करता, जो दूसरों के काम में नहीं आता, जो आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के जो निष्काम कर्म योग का संपादन नहीं करता, वो इस साधनात्मक यज्ञ को भी नहीं कर पाता है। इसलिए उसी साधनात्मक यज्ञ को न करने वाला न इस मनुष्य लोक में सुखी रहता है। उसके लिए मनुष्य लोक सुखदायक नहीं है तो परलोक कैसे सुखदायी होवेगा। और आज की चर्चा यहीं पर विश्राम करते हैं, आगे का प्रसंग आपको कल को श्रवण करने को मिलेगा। ओम शांति शांति शांति।